नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी भी उस नजरिए से नहीं देखा होगा, इस नजरिए से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका हर एक अंग और उपांग ऐसा है जिससे कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। अब चाहे वो योग हो, ध्यान हो, म्यूजिक हो या फिर नृत्य हो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ देती हूँ। कान्हा तुम सब सुनते हो, कान्हा तुम सब सुनते हो तो बात मेरी भी सुन जाना। कान्हा तुम सब सुनते हो तो बात मेरी भी सुन जाना। तुम रुंझुन करते आ जाना, मेरे मन को हर्षा जाना। कान्हा तुम सब सुनते हो, मेरी बात भी सुन जाना। तुम रुंझुन करते आ जाना, मेरे मन को हर्षा जाना। ये विरहा सही न जाए अब, ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। तुम बेड़ुम अपनी दे जाना, या साथ मुझे भी ले जाना। ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब। तुम वेणु अपनी दे जाना और साथ मुझे भी ले जाना। तुम तक धुन करते आ जाना, तुम तक धुन करते आ जाना और साथ मुझे भी ले जाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी संस्कृति के एक ऐसे अंग की जिसे हम नृत्य कहते हैं। और नृत्य भी कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। तो हम इसी विषय में आज विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन जो नजरिया मैंने आपको बताया वो नजरिया था हमारा, हम फिर से ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वाले हैं और यहाँ हम बताने वाले हैं कि हमारा जो एक कथक नृत्य है वो हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा हुआ है। खाली शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ में ये कैसे जुड़ा हुआ है। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं आज शालीना जी। शालीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका। तो इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं शालीना जी पे एक खास रिपोर्ट। घुंघरू की थाप में जिसकी बंदगी है, नृत्य और योग में ही बसी जिसकी जिंदगी है। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक साधना, एक इबादत बन जाए तो वो आत्मा को छू लेती है। संस्कृति की एक ऐसी ही साधिका जिन्होंने पैरों में घुंघरू बांधकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि कथक को योग के साथ मिलाकर मेडिकल साइंस की एक नई राह दिखा दी। ये कहानी है झारखंड की रांची के मशहूर कथक गुरु, कोरियोग्राफर और शुभ संस्कार क्रिएटिव डांस एकेडमी की डायरेक्टर शालीना चतुर्वेदी की। कहते हैं कला वही है जो समाज को कुछ नया दे। अक्सर लोग सोचते हैं कि कथक सिर्फ थिरकने का नाम है, लेकिन शालीना ने इस सदियों पुरानी परंपरा को एक नया जीवन दिया। उन्होंने कथक के कसीदे में योग के धागों को ऐसा पिरोया कि वो तन और मन को ठीक करने वाली एक जादुई नृत्य थेरेपी बन गया। कथक में योग के अभिनव प्रयोग के लिए भारत के संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें देश के बेहद प्रतिष्ठित सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया। शालीना की कोरियोग्राफी में भारतीय संस्कृति की आत्मा बसती है। राम की शक्ति पूजा जैसी उनकी भव्य और कालजयी नृत्य प्रस्तुतियों ने देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है। आज उनकी एकेडमी में नन्हे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई कथक, क्लासिकल और रूह को सुकून देने वाले सूफी कथक का ककहरा सीख रहा है। वो संस्कारों की एक नई पौध तैयार कर रही हैं, जहां हर उम्र के लोग कला के इस अमृत को पी रहे हैं। संस्कारों की नींव पर कला का महल खड़ा करने वाली, घुंघरुओं की जुबान से दिलों को जोड़ने वाली, झारखंड की मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली इस महान कला साधिका को पूरा हिंदुस्तान दुआएं देता है और भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पूरे अदब, एहतराम और गौरव के साथ इन्हें सैल्यूट करता है। शालीना जी, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शालीना जी, अब आप हमें ये सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किस क्षेत्र में हुई और कैसे आपने कथक नाट्य क्षेत्र में जो है वो कदम रखा? जी, तो सबसे पहले तो जन्म मेरा चाईबासा झारखंड के एक जगह पर हुआ। फिर हम लोग चले गए वाराणसी पढ़ाई के सिलसिले में और वहाँ सारी पढ़ाई हुई। पहले मैं कहती हूँ कि जो कथा करोति कथकम, जो कथा को करके दिखाए वही कथक है। और इसकी परंपरा वेदों से है। वेदों में रहा, वेदों के बाद पुराण में आया, पुराण के बाद मंदिर में गया, मंदिर के बाद दरबार में आया और दरबार के बाद मंच में आया। तो ये इसकी एक श्रृंखला है। और इसकी कहते ना कि ये एक, जैसा हमने भी कहा था कि ये बिल्कुल नदी की तरह है। इसमें हमेशा प्रवाह रहता है और हर जगह जो व्यक्ति इससे
नहा लिया, जिसने नहा लिया, कहते हैं कि वो गंगा नहाकर तर गया, तो हमारे लिए गंगा के समान ये तो नृत्य आपकी है। जो शिक्षा थी वो सीधे ही कथक में शुरू हुई या आपने कुछ और भी हाँ पढ़ाई की? जी, तो कथक मैंने 2.5 वर्ष की अवस्था में मैंने ज्वाइन कर लिया क्लासेस, जी और मैं सब देखती रहती थी कि वही जो रुनझुन झुनझुन पंक्तियां है ना, वो मेरे जहन में, मस्तिष्क में रुनझुन रुनझुन ये चलता रहता था, घुंघरू की आवाज आती रहती थी। जी साथ ही साथ मैंने मास कॉम एमजे किया जी जर्नलिज्म में, और उसके बाद मैंने लिंग्विस्टिक्स साइंस में एमए किया। जी तो सारी पढ़ाई साथ में चलती रही, जी और भगवान शिव ने मुझे चुना नृत्य के लिए, जी तो मैं पूर्णतः समर्पित एक आज नृत्यांगना हूँ। जी। और आपकी जो पढ़ाई की थी आपने, क्या आपको लगता है कि उस पढ़ाई ने भी आपकी जो कथक का जो नृत्य है, जो मंच पे जो आप प्रस्तुत करती हैं, उसमें कहीं आपका सहयोग बिल्कुल, किया? क्योंकि भाषा विज्ञान भाषा को बल देता है, सौष्ठव देता है, जी क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि संस्कृत जो है सारी भाषाओं की, विश्व की हम्म, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। जी और हम जब पढ़ंत करते, यमुना के तट पे कृष्ण कन्हैया नचत आज गोपन के साथ, हम्म, गोपन के साथ, जब गोपियां हैं तो गोपन के साथ, हम्म। कृष्ण है तो कृष्ण, तो जो थ्रू आता है अपने वॉइस का, जी वो हमें भाषा विज्ञान मुझे सिखाया। जी 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 और जब मैंने जब पत्रकारिता की, तो उसके बाद मुझे एज अ न्यूज रीडर भी एक मौका मिला था, जी तो वहां से मैंने सीखा कि अपनी बातों को पूरे विश्व के मंच पर कैसे रखूं। पहुंचाना है? जी तो दोनों ही शिक्षा मेरे नृत्य के लिए अमूल धरोहर बनी। जी जी। आपने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपके जो आगे का जो आप मंच संचालन था, जो भी आप प्रस्तुत करती थी, वहां पे जी। शायद भाषाएं आपकी बहुत काम हाँ, आई। बहुत काम आई। जी। और कहीं ना कहीं जब आपने देश विदेश के मंचों पे प्रस्तुति दी होगी, तो वहां भी जो आपके दर्शक हैं उनसे संवाद करने में भी आपको बहुत आसानी रही बहुत होगी। आसानी मिली हुई, जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहाँ की सारी भाषा हमें नहीं आती, जी जी तो फिर क्या होता है, आप अपने हाव भाव से, अपनी मुद्राओं से, अपने नेत्रों से, और एक ऐसा बातचीत होती है जी जहाँ की आपकी वो शिक्षा और ये शिक्षा दोनों का जब समन्वय होता है, जी। तो और खुलकर वो चीजें सामने जी। आती हैं। तो आप शाइना जी बताइए हमको कि जैसे कि हम लोग भी, मेरे भी बिटिया ने कथक सीखा है, लेकिन हम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो हमारा जो ये जो इसकी अध्ययन है, कथक का जो अध्ययन है, ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसका ओरिजिन क्या है हमारे संस्कृति में, जी। किसने वो लिखा था और कैसे ये संस्कृति आगे बढ़ी? सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जैसे कि वेदों में भी इसका वर्णन है। जी वेद में जब हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने की 3 विधाएं हैं, जी उन विधाओं में भी नृत्य आता है। ओके तो वैदिक पीरियड में नृत्य रहा, हम्म वेदों के बाद जो कहानियां बन गई पुराणों में, जी तो पुराणों के माध्यम से जो कथा बनकर आई, उनको हम लोग मंच पर प्रस्तुत किया हमने। जी पुराण के बाद ये चला गया दरबार, ओके दरबार के बाद मंदिर, पुराण के बाद मंदिर में गया, मंदिर के बाद दरबार में गया, दरबार के बाद फिर पुनः मंच पर आया। लेकिन जैसे कि हम अगर इसको पढ़ना चाहें, जी। तो जो इसकी जो ओरिजिन है वो कौन से शास्त्र में मिलती हाँ है? बिल्कुल, यही मैं आ रही हूँ। ये सबसे सुंदर इसका प्रामाणिक शास्त्र है जी भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र, ओके जिसपे मैंने काम किया, ओके और इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का है। ये सतयुग के एंड में लिखा गया था, ओके और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया हमारे भरत मुनि जी को, जी तो भरत मुनि जी ने इसको लिखा, और इसमें साहित्य, नृत्य, संगीत जी से सब कुछ। अगर इसमें संस्कृत का एक श्लोक आता है, यद्या हस्ति तद अन्यत्र, जी जन्य हास्ति न तत्र क्वचिदपि, जी मतलब जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है वो पूरे विश्व में है, जी और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। जी इसलिए इसको 5वां वेद भी कहा गया। जी तो इसमें संगीत की उत्पत्ति, जैसे वेणु का आपने नाम लिया, जी तो मुरली किस प्रकार से बजाई जाती, कैसे बजाई जाए, संगीत कैसे हो, नृत्य कैसे हो, नृत्य में अंग उपांग प्रत्यंग का क्या प्रयोग हो, जी सारी चीजें लिखित है। और आप सोचिए सतयुग के एंड में। जी। तो हमारे जैसे जितना हम जनरल जो लेमन जानता है वो ये जानता है कि हमारे जो संगीत से हैं वो शिव जी जुड़े हुए हैं, और हमारे नारद मुनि जुड़े हुए हैं, या फिर सरस्वती को हम सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं, या फिर कृष्ण जी का नाम आता है। तो आई थिंक ये 4 ऐसे हमारे देवी देवता हैं जिनका हम प्रामाणिक रूप से हम उनको रखते हैं कि ये संस्कृत जो हमारा संगीत है, इनकी उत्पत्ति में कहीं ना कहीं इनका हाथ है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं इसके लिए एक श्लोक सुनाती हूँ कि नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा संकाद सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जी अर्थात भगवान शिव ने जब डमरू के निनाद से नृत्यावसाने, नृत्य कंप्लीट करने के बाद भगवान शिव ने जब डमरू बजाया, जी तो वहां से 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जी अ ई उ री ऐसे करके 14। जी तो उसको हमारे
जो मुनि थे, सनक सनकादिक, और हमारे जो ऋषिगण थे, जिन्होंने पाणिनि ने उसको व्याकरण बनाया। ओके, तो शुरुआत हमारी शिव जी से होती शिव है। जी से हुई। डमरू के निनाद से शब्द भी आए। ओके, तो शब्द के माध्यम से नृत्य, तो माँ सरस्वती शब्द की है स्रोत हमारे लिए। तो इसी प्रकार से जब पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब शिव के डमरू से स्वर उत्पन्न हुए। जी जी, स्वर के साथ लय ताल, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो भी आ जाए उसकी उत्पत्ति भगवान शिव है। जी जी, और उनके पास सरस्वती, पाणिनि जी और फिर सरस्वती जी। हाँ, पाणिनि जी ने उसको व्याकरण के रूप में दिया, जो संस्कृत में आता है। जैसा मैंने कहा कि भाषा विज्ञान कहता है कि संस्कृति सबकी जननी है, तो सारी भाषाएं उत्पन्न हुई और माँ सरस्वती उसको लेकर हमें दे रही है, उसको प्रदान कर रही है उस स्वरूप में। जी जी, तो जो हमने आज विशेष नजरिया अपने दर्शकों को बताया कि हम आज बताने वाले दर्शकों को कि कैसे कथक नृत्य हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत ही उपयोगी है, इसके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे। जी जी। तो कैसे आपके दिमाग में ये, मन में विचार आया कि हम इस नजरिए से भी देखें? आपने कहीं कोई ऐसी कोई बुक या कोई शास्त्र पढ़ा था जहाँ ये वर्णित हो कि जो कथक नृत्य है इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य संबंध है? ये जितनी कथक है या जो भी हमारे भारतीय नृत्य हैं, वो सनातन संस्कृति की, मैंने जैसे कहा कि एक मजबूत स्तंभ है। तो जब मैं कर रही थी तो एक बार ऐसा हुआ कि आज से 15 वर्ष, मैं तो 2.5 वर्ष की उम्र से नृत्य सीख रही हूँ, लेकिन 15 वर्ष पहले चिकित्सकों ने कहा कि आपको कुछ शारीरिक परेशानी है तो आप नृत्य अभी मत करिए। तो मैंने कहा कि नृत्य से तो ऐसा संबंध है कि न चाहते हुए भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक स्पिरिचुअलिज्म आता है, मेरा कनेक्शन उसके साथ है, तो नृत्य तो करना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कैसे करूं, कैसे मैं करूं कि अपने शरीर को भी ज्यादा वो परेशानी ना हो और मैं कर पाऊं। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई की, तो उसमें ये दिया हुआ है कि जब भगवान शिव ने नृत्य किया तो उसमें उन्होंने 108 मुद्राएं बनाई। ओके, उसमें से कुछ नृत्य में आ गए। तो ये भी कहीं 108 से जुड़ा हुआ है, नंबर 108 नंबर जुड़ा हुआ है जी। ये हमारी, आप नृत्य एक ऐसी, मतलब नृत्य एक ऐसी विधा है जिसमें कि आप जितना डूबिएगा उतना खो जाइएगा जी। तो और इसलिए कहते हैं, आगे हम आएंगे कि मेडिटेशन क्या है नृत्य में। तो वहां से जब 108 मुद्राएं की और भरत मुनि जी ने उन मुद्राओं को देखा, उसमें से उन्होंने नृत्य के लिए कुछ रख लिया और कुछ योग में दे दिया। अच्छा, तो वहीं से योग की उत्पत्ति भी होती है। तो योग तो वैसे भी कहा जाता है कि जोड़ना है। बिल्कुल, योग मतलब जोड़ना, आत्मा को परमात्मा को जोड़ना। सेम हमारा नृत्य भी है। नृत्य और योग अलग नहीं थे, एक ही चीजें हैं। बाद में वो सारी अलग अलग होने लगी। तो वहां से मैंने फिर 14 मूल एक्सरसाइजेस बनाए, जिनके माध्यम से स्पॉन्डिलाइटिस, यूरिक एसिड, इन सब में बहुत आराम मिला। तो आपने जैसे कि आप खुद ने इसका रिसर्च किया या कहीं पहले से ये सब वर्णित था या आपकी खोज है? मैं कहूँगी नहीं, ये सारा वर्णित है जी। हम आज जो भी कुछ कर रहे हैं इस भारतवर्ष में सब लिखा जा चुका है। बस रिसर्च हो रहा है, वापस हम अपनी जड़ तक जा रहे हैं और ढूंढ कर ला रहे हैं कि मेरे लिए आज क्या उपयोगी है। अगर हाथों में दर्द है तो कौन सा एक्सरसाइज, वो मैंने 14 एक्सरसाइजेस बनाए, जिससे मुझे CCRT का सीनियर फेलोशिप मिला है। पूरे भारतवर्ष में एक ही है अभिनव में, योग में अभिनव प्रयोग, कथक योग का अभिनव प्रयोग, ये शीर्षक था, इस पे मुझे मिला है। तो ये सारी विधाएं मैंने की और आज आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि सबसे सीनियर स्टूडेंट मेरे पास है 76 ईयर की। तो यहाँ चमत्कार नहीं होता है, ये आपके खुद से मिलन होता है। तो ये इसके माध्यम से आप सबसे पहले हैप्पीनेस आता है आपके पास में, और वहां से आपकी जो परेशानी है वो दूर होने लगती है। तो शाइना जी, आज की डेट में फेस योगा बहुत ट्रेंड में है और हम देखते हैं कि कथक नृत्य हुआ या और भी कोई हमारा भारतीय नृत्य हुआ, उसमें हमारे जो चेहरे की भाव भंगिमा की बहुत वैल्यू है। भ्रुकुटी का चलाना, आंखों का चलाना और आंखों से एक्सप्रेशन देना। तो कहीं ये फेस योगा हमारी जो पुराना जो हमारा कथक था उसी का तो कहीं ये नया वर्जन तो नहीं है? बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है। नाट्य शास्त्र में और अभिनय दर्पण में ये लिखा गया, आगे और एक पुस्तक आई अभिनय दर्पण, तो इनमें ये लिखा गया है कि भ्रुकुटी संचालन के इतने प्रकार हैं, ग्रीवा संचालन के 4 प्रकार हैं, कपोल संचालन के 6 प्रकार हैं, होठ के संचालन के 5 प्रकार हैं, नासिका संचालन के इतने प्रकार हैं, भ्रुकुटी आपका जो मस्तिष्क है, इसको माथा कहते हैं, कपाल कहते हैं, इसके संचालन के इतने प्रकार हैं, कर्ण संचालन के। आप देखिए चेहरे में हर पार्ट के संचालन के एक नहीं 5-6 विधियां लिखित हैं, लिखा हुआ है, जिसको हम क्लासेस में करते हैं।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिपेंड करता है आपको कथक योगा में मतलब जैसे कथक को योग से अगर हम लोग जोड़े तो कथक योग में आपके कौन से पार्ट को आपको करना है। अगर आपको इसके लिए गाल के लिए चाहिए तो उसका एक्सरसाइज है, होठों का एक्सरसाइज है, कान हिल रहे हैं, गिलवा हिल रहे हैं, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी। इसी से हम लोग जोड़ते हैं सुंदरता को और लावण्यता को। तो सुंदरता में और लावण्यता में आप कैसे अंतर करेंगे? बिल्कुल, सुंदरता है कि आज मैं तैयार होकर आई, मैं सुंदर लग रही हूँ, मैंने अपने आप को देखा, हाँ मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ जी, मुझे आत्मविश्वास आया, मैं सुंदर लग रही हूँ। मैंने सबसे बात की कि मैं सुंदर हूँ, ये मेरी परिकल्पना चल रही है। लेकिन जब मैं तैयार हो गई और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, और मैं अपने कृष्ण को रिझाने के लिए मैंने अपना श्रृंगार किया, तो वो लावण्य है। वो खूबसूरती बताने की जरूरत नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब हम नृत्य करने के लिए मंच पर जाते हैं तो वो लावण्य होता है। हमने श्रृंगार किया, आज हम शिव को अर्पित है, मेरा 1 घंटे का कार्यक्रम, तो हम भगवान शिव के लिए हैं जी। तो एक अलौकिक आनंद और वहां पर एक लावण्य आ जाता है। तो खूबसूरती से भी 1-2 कदम आगे वो लावण्य है। जहाँ किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना मिलन आपके साथ होता है और आप अपने आप को प्रसन्न तो कहीं नहीं कहीं ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है लावण्य का। बिल्कुल, तो वो स्त्री बहुत सुंदर नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर लावण्य हो सकता है। और वो जब मंच पे जाएगी तो वाकई सबको सुंदर लगी क्योंकि वो अंदर से सुंदर है। जी जी। तो ये सुर और स्वर और अपनी जो वेशभूषा है उससे कहीं आगे बढ़ा है लावण्य। तो क्या जो ये नृत्य है हमारा, ये हमारी बोलने की क्षमता, हमारा आत्मविश्वास और जो हमारा ज्ञान है, हमारे व्यक्तित्व का विकास है, इसमें भी कहीं कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल। आपको कैसे लगता है कि कैसे आपके व्यक्तित्व में एकदम मैं आपको बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, स्कूल के एज में जब थी, तो बहुत शाई थी मैं, बहुत मतलब एकदम खुलकर बोलना, स्कूल कॉलेजेस में कम बातें करना, ये मेरा एक नेचर था जी। लेकिन जब से मैंने कथक सीखा और जब हम लोग गए थे राम मंदिर निर्माण में, हमारा कार्यक्रम हुआ था जी। तो जब मैं गई थी तो ऐसे भी मैं बोल रही थी, लेकिन वहां पर 75,000 लोगों की संख्या थी जी। और वहां पर आपको खुद को प्रस्तुत करना, और कई ऐसे लोग वहां पर थे जो कि आपकी संस्कृत की भाषा को समझेंगे, कई ऐसे लोग थे जो आपकी संस्कृत की भाषा को नहीं समझेंगे। तो उसके बीच में आप उसी क्षण कैसे तालमेल बिठाइएगा, ये सारी बातें हमें कथक सिखाता है। क्योंकि कथक का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है पढ़ंत जी। जो हम पढ़ते हैं वही हम करते हैं। तो पढ़ने के माध्यम से एक आपकी भाषा भी सुंदर होती है और आपकी अभिव्यक्ति भाषा में भी आती है जी। तो एक्सप्रेशन में खासतौर से ये काम करता है। अगर आपको कथक नृत्य आता है, आप भाव भंगिमा से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ ये हमारे जो है काम आता है। तो जैसे कि कथक नृत्य में खास तौर से जो है बहुत सारी घुंघरू की लड़ियां पैरों में पहनी जाती हैं, और शुरुआत होती है, मैंने अपनी बेटी का ग्रोथ देखा, पहले 2 लड़ियों से, फिर 4 लड़ियों से, और करते करते जो है वो 2.5 किलो तक के आप घुंघरू पैरों में पहन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पैरों के संतुलन में, मांसपेशियों के बढ़ोतरी में कैसे ये चीज काम आती है, या फिर ये कहीं थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकती है? डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा, जैसे आपकी बच्ची ने शुरुआत की होगी, तो उसको 50 हम लोग देते हैं स्टार्टिंग में, 50 घुंघरू देते हैं, सो दैट कि पैर उसका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बने। एक एथलीट के लिए और एक डांसर के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग उसका पैर होता है, और पैरों की ताकत घुंघरू बढ़ाता है। और एक नस की समस्या होती है, वरनो कुछ नस में जैसे उसमें आते हैं, उसमें ये घुंघरू अत्यधिक सहायक होता है। आप देखिए, जब हम घुंघरू पहनते हैं तो उसको इस तरीके से राउंड ऊपर लाना पड़ता है, और कहा जाता है कि हमारी जो हमारे जितने चक्र हैं, उन चक्र के हिसाब से वो घुंघरू बंधे जाते हैं। एक सर्प के हिसाब से हमारा पीछे आती है कुंडलिनी, जब हम कुंडलिनी, तो ये बिल्कुल सर्प के आकार की होती है, और जब हम घुंघरू बांधते हैं उसी आकार में गोल गोल जा करके एंड में नीचे का सिरा और ऊपर का सिरा दोनों मिल जाते हैं। तो आत्मा एक सर्कल पूरा हो गया, एक सन पूरा हो गया, और इसमें आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। और दूसरी बात है, जब साइंटिफिकली देखें हम लोग, तो उसको पैर को पूरा थाप दिया जाता है जी। एड़ी पर जोर दिया जाता है, न कि पंजे पर। तो एड़ी पर जब जोर पड़ता है, दोनों पैर बराबर मात्रा में गिरते हैं और तत्काल चलता है, तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से 64 पॉइंट हमारे पैर के होते हैं जी।
जो पॉइंट्स होते हैं वो एक रिदम में चलते हैं, जैसे धा थे तत आ थे तत ता थे तत आ थे तत। जी जो तत मारा ना, ये सम हो गया। जी जी अब इसके बीच में आपके 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 5 मिनट चले, लेकिन आपके पैरों के आघात से आपके घुटनों का दर्द, ये मेरी पुस्तक में है। जी। मैंने 150 लोगों का इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू मतलब मेरे स्टूडेंट ही जी, हैं, जी, जी। उनको इस समस्याओं का समाधान हुआ, जी। तो घुटने का दर्द गायब हो जाता है। और एक और हम काम करते हैं कथक में, हम दोनों साइड से घूमते हैं, हम लोग जी, दाएं जी। साइड भी घूमते हाँ, हैं, बाएं हाँ, साइड हाँ। भी घूमते हैं, हाँ, हाँ, और हाँ। बहुत सारे एक्शन हम दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाँ, हाथ से भी हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ, तो हाँ। कहीं हमारी जो ब्रेन में जो बायां मस्तिष्क है, जो दायां मस्तिष्क है, उसके विकास में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद ये बिल्कुल, लाभ जो देता भ्रमरी होगा। हम करते हैं, हाँ, हाँ, जो जी, प्राणायाम में जी। करते हैं, एग्जैक्टली आप इधर से भी घूम रहे हैं, इधर से भी घूम रहे हैं, और फोकस आपका सामने है। अगर अभी मैं, अगर यहाँ कोई ट्रेन ना हो, उनको मैं कहूँ कि आप नॉर्मल 3 चक्कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 चक्कर में थोड़ा उनको लगेगा कि थोड़ा सा बैलेंस नहीं डिसबैलेंस भी हुआ। होगा। हाँ, लेकिन जो कथक के डांसर्स हैं, अगर वो 5 चक्कर भी लें किसी 100 अवस्था भी में, ले लेते हैं, 100 चक्कर भी लेते देखिए हैं। 100 चक्कर तो वो लेंगे जो 20 22 25 अवस्था में। जी। मेरे पास जो आती है कथक योगा की, वो 76 ईयर की है। मैं उसके मद्देनजर अगर उनको मान लो मैंने जी। 3 चक्कर दे दिया, जी फट 3 चक्कर लेती हैं। हाँ, क्यों? हाँ, हाँ। क्योंकि आपके माइंड को पहले आइज को सेट करना पड़ता है, फिर आप जब इधर से चक्कर लेते हैं तो सबसे एंड में आपका सिर तो आता है। उसकी मतलब वो एक टेक्निक है। टेक्निक आप है एक उसकी। नॉर्मल इंसान अगर घूमना चाहे तो चक्कर खा के गिर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उसको तो परेशानी टेक्निक होगी, डेवलप करनी उसकी पड़ेगी टेक्निक उसको। होगी। और जी। इसी टेक्निक को कहते हैं कि आपका जो स्पाइनल यहाँ पीछे में अगर कभी चक्कर भी होता है ना, सर कहते हैं कि वर्टिगो। वर्टिगो, जी। तो वर्टिगो के लिए बेस्ट ये चीज है कि दोनों जी। साइड से घूमना। जी जी हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो देवी देवताएं हैं वो किसी न किसी एक विशेष मुद्रा में खड़े हाँ, होते हैं। हाँ। चाहे वो कृष्ण जी का जो है वो अपना अलग स्टाइल है, पैरों को बिल्कुल, क्रॉस बिल्कुल। करके, चाहे वो हमारी जो देवी लक्ष्मी है उनका हाथ को ऐसे करके, तो बहुत सारे ऐसे मुद्राएं होती हैं। इन मुद्राओं का क्या महत्व है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो कहते हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण है वो त्रिभंग मुद्रा में खड़े होते हैं, तो उनके पैर क्रॉस किए रहते हैं, इस प्रकार से बांसुरी रहती है, तो त्रिभंग नाम से ही क्लियर हो रहा है। जी। 3 भंग, 1 2 3, पैर जब क्रॉस करेगा तो 1 2 3, गर्दन ऐसे है तो 1 2 3, 3 3 6 3 9। जी एक बार एक शरीर में जब, और कमर के पास में एक ऐसा कर्व जैसा रहता है, जी। श्री कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा। ये त्रिभंग मुद्रा आपके जोड़ों के लिए, जी। आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आप उस वक्त बांसुरी नहीं बजा रहे हैं और आपकी मुद्रा बांसुरी की है। तो श्री कृष्ण की ये मुद्रा हो गई। एक आता है चतुर्भंग, पंचभंग कहते हैं, जो भगवान शिव की ये मुद्रा है, नटराज के स्वरूप में। हाँ, उनका पैर भी उनका पैर अलग ऊपर मुद्रा रहता में है, जी। तो और हाथ में अभय मुद्रा है। अब माँ लक्ष्मी, ये चाहिए जी। अभय, आपको आशीर्वाद देनी है। जी। ये पताका, त्रिपताका हमारे यहाँ पहले ही कहा गया है, उसको उसका वहां जी। हमें रूप दिखता है। जी। और इनका कुछ स्वास्थ्य के लिए भी महत्व है, मतलब जैसे आप कोई मुद्रा बना, जैसे गणेश मुद्रा कहते हैं, आई थिंक। बिल्कुल, जैसे गणेश मुद्रा तो अब इधर जिस प्रकार से भी हो, हमारे यहाँ ये हमने सूंड बनाया। अगर हमने गणेश जी को दिखाना है, उनके लंबोदर दिखाया, उनके कान दिखाए, तो हर जगह एक एक मुद्रा है, और उनको इस तरीके से जब दिखाते हैं तो आप देखिए शरीर के हर भाग में एक लोच आता है, लचीलापन आता है। तो श्री गणेश जी की ये मुद्रा यही कंप्लीट नहीं हुई, जब ये मुद्रा आकर के फिर ऐसे जाती है, तो आपके शरीर में बिल्कुल तरीके से एक इतना लचीलापन आता है ना, तो फिर आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होता है। जी जी। आपके शरीर में जितने रक्त संचार, अधिकतर रक्त संचार इससे सही होते हैं। और जब आप शिव की मुद्रा ये करती है, और जब नटराज मुद्रा करती है, तो आपको भूलने की बीमारी जो होती है ना, कहते हैं, उस बीमारी से आपको निजात मिलता है। तो कौन सी आपने मुद्रा बताई? नटराज की मुद्रा कोई हाँ। भूलने की बीमारी के लिए। और देखिए, एक तो शिव जी की ये मुद्रा हो गई, पहले थोड़ा इसके बारे में मैं बताती हूँ। शिव जी की ये मुद्रा एक अभय मुद्रा है, एक नीचे पैरों को दिखाती हुई है। इसका मेन, जब सबसे नीचे आपने देखा होगा, भगवान शिव जब नटराज स्वरूप में रहते हैं, उस स्वरूप में उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा बौना रहता है, ड्रॉफिक रहता है। नहीं देखा होगा तो एक बार देखिएगा, देखा है ना। तो उसका नाम है अपस्मार, वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। और अपस्मार संस्कृत में कहते हैं भूलने की बीमारी को। जब आप कुछ भूलने लगते हैं ना, आता है ना तो एक उम्र के बाद में, तो उसमें आपको लगता है कि आप उस चीज को भूल रहे हैं, तो क्या बताता, आप उस मुद्रा को करिए। ये शिव की ये मुद्रा हो गई जी। तो उसमें क्या, उन्होंने अपने पैर के नीचे उसको दबाया हुआ है, और नृत्य करते हुए दबाया हुआ है। तो नृत्य है, शिव के कॉस्मिक डांस है। हमारे यहाँ सन में जो पूरे विश्व का
कॉस्मिक डांस ही भगवान शिव से है और यही नटराज हमारे हैं। जी। तो भगवान नटराज ने अपस्मार मतलब भूलने की बीमारी, अब अपस्मार एक शब्द है जिसको कि संस्कृत में कहा गया भूलने की बीमारी है। जी। तो आप नटराज मुद्रा, शिव की ये मुद्रा करते हैं, उसको चतुर्भंग पंचभंग भी कहते हैं। ओके। या एक मुद्रा आती है हाथ को खोलकर पैरों को बिल्कुल सिर पे सटाना। ओके। तो अगर आप इस प्रकार की मुद्रा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो भूलने की बीमारी शुरू होने वाली है, हो रही है, वो दूर हो जाती है। ये तो बहुत ही आपने रुचि का बात हाँ। बताई, लेकिन दोनों मुद्राएं बड़ी कठिन है, करने के लिए बड़ा प्रैक्टिस की नहीं, जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा जब कोई कठिन बोलता है तो मैं हमेशा अपने जो हमारे बच्चे जो अभी जी। बढ़िया डांस कर रहे हैं, जी, जी। जो हमारे साथ पूरे विश्व में जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जी। उनको याद नहीं करती, मैं उनको याद करती हूँ जो 60+ सीखने आते हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो हर आदमी कर सकता है। परफेक्शन एकदम जरूरत नहीं है क्योंकि बिगिनर्स हम हैं। जी। तो आप जब बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब श्री कृष्ण की मुद्रा करते हैं तो थोड़ा लचीलापन है, शिव की मुद्रा करते हैं क्योंकि आदि योगी हैं, तो शिव की मुद्रा में स्टिफनेस होना चाहिए, तभी वो शरीर को फायदा करेगा। जी। जिसकी जो मुद्रा है वो उसी हिसाब से करनी जी, चाहिए। जी, जी। तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती में 2-4 दिन लगता है कि थोड़ी अलग चीजें हैं, लेकिन शरीर को अभ्यास हो जाता जी। है। तो शैला जी, आप कौन से घराने से हैं और हमारे देश में कौन कौन से घराने हैं और इन घरानों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किस बेसिस पे हुई जी। है? तो घराना मैंने तो पहले बनारस घराना सीखा गुरुजी से, और फिर मैं चली गई उमा शर्मा मैम के पास, जहाँ मैंने लखनऊ और जयपुर की दोनों की थोड़ी थोड़ी बारीकियां सीखी। जी। और सबसे बड़ी बात है कि सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। बिरजू महाराज जी के साथ मैंने वर्कशॉप अटेंड किए, तो बहुत सारे गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। घराने क्या है, थोड़ी थोड़ी प्रस्तुति में फर्क है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि बनारस घराने में दोनों साइड से चक्कर है। अच्छा। भक्ति वहां ज्यादा है। जयपुर घराने में फुटवर्क अच्छे से होता है, बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और जो लखनऊ घराना है वहाँ नजाकत आती है, सॉफ्टनेस बहुत है। लखनऊ घराना नवाबों का है। तो इस तरह एक और घराना रायगढ़ घराना भी है, जो राजा चक्रधर जी के अनुसार वो चलता रहता है, उसमें सबका मिश्रण है। हर घराने की अपनी खासियत है, लेकिन हर घराना भारतीय संस्कृति को ही दिखाता है। हर घराना शिव को ही पूजता है, हर घराना कृष्ण को ही लेकिन शुरुआत में इनका ये विभाजन किस तरह से हुआ? शुरुआती दौर में जो विभाजन हुए ना, वो इस प्रकार से हुए कि प्रत्येक व्यक्ति जहां जहां, एक तो मैं आपको बताती हूँ घराना कैसे आया। ऐसे आया कि जब हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी आए तो उनको हम अपनी बहुत सारी बातें नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो उसका क्या प्रयोग करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि हमारी कितनी सारी बातों को उन्होंने संस्कृत की जो हमारी मूल किताबें हैं उनका उन्होंने अर्थ का अनर्थ करके ट्रांसलेट कर दिया है। जी। समझा नहीं और कुछ भी लिख दिया। तो इसी प्रकार से हम अपनी बहुत सारी चीजों को पब्लिक में नहीं दे सकते थे। तो जो हमारे पट्ट शिष्य होते थे, जो लगता था कि ये बिल्कुल हमारी बात मानेंगे, उस हिसाब से जो जहां चला गया उन्होंने उस वहां की कुछ चीजों को ले लिया और उस घराने में अपने जो गंडा जिनको बांधा या अपने जो शिष्य हैं उनको वो बातें अलग से बताती गई। तो बात करने के क्रम में थोड़ी थोड़ी विविधता आ गई। और कहीं कहीं की जगह का असर पड़ गया। जयपुर में वहाँ के जो कल्चर है उसका असर पड़ा, बनारस में भक्ति का असर पड़ा, दोनों साइड से चक्कर का असर पड़ा, लखनऊ में नवाबों का शहर है तो नजाकत का असर पड़ा। यही चीजें एक दूसरे को हम देते गए, हमारे गुरुजी लोग देते गए, वरना पूरा कथक एक है। जी। जब हम कोई कलाकार कथक प्रस्तुत करता है तो उसमें पढ़ंत, लय, गति, स्मृति, अभिव्यक्ति, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मल्टीटास्किंग जो है वो हमारे शरीर में, हमारे मानसिक रूप से हमें प्रमोट करता है और हमें फायदा पहुंचाता है? बिल्कुल। आज जब बच्चे बहुत परेशान होकर मेरे पास आते हैं, मैं बहुत बार मैंने IIT खड़गपुर और बहुत जगह मैं गई हूँ जहाँ पर मेरा लेक्चर होता है इस पे कथक योग पर, तो बच्चे इतने परेशान हैं, देखकर लगता है कि भाई ये तो बच्चे एकदम परेशानी में जूझ रहे हैं। जी। और एक कथक डांसर को या किसी भी क्लासिकल डांसर को या सिंगर को बचपन से इतनी डांट, इतनी फटकार, और अगर लय सम पे नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब सीखती थी तो अगर घुंघरू टूट कर मेरे पैर के नीचे आ गए और तबला जब तक थाप सम कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने डांस कंप्लीट नहीं हुआ तबला के माध्यम से, तब तक आप नहीं रुक सकते हो। थोड़ा ब्लड आ गया तो सह लो।
तो और आपका क्या है, आपको सहन शक्ति बढ़ गई, आपने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया, बिल्कुल आपके कान तैयार है तबला के साथ में, जी। आपका आपके गुरु के ऊपर ध्यान है कि गुरु जी प्रसन्न है ना भाई, वहां आपका ध्यान है, आप पूरे पब्लिक को देख रहे हैं कि पब्लिक मेरी बातों से सहमत है कि नहीं। इतनी सारे काम एक साथ करते हैं। अगर युवा पूरा न भी सीखे तो मैं कहती हूँ कि 2 साल सीखे। मैं तो कहती हूँ जो सेना की ट्रेनिंग है वो 2 साल होनी चाहिए हमारे प्रत्येक भारतीयों को, जी। और नृत्य की 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मेडिटेशन की बात कर रही थी जी। और हम कथक को मूविंग मेडिटेशन भी कहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम कथक करते हैं तो मैं अपने क्लास में बच्चों को कहती हूँ कि आप इस प्रकार से, कथक का एक मुद्रा है जी। आप इसको करिए और अपनी जगह देख लीजिए कहाँ तक आप कर सकते हैं अभ्यास के दौरान, और आप आंखों को बंद करिए। अच्छा। अब जब आंखों को बंद करके तत्कार करते हैं, ताथी थी ताथी थी ताथी थी ताथी थी ताथी, ये एक ध्वनि आपको बराबर सुनाई दे रही है। इस ध्वनि के माध्यम से, और आपकी आंख बंद है, शुरुआती दौर में बच्चा भटक जाता है, यहाँ खड़ा है वो उधर चला गया, उधर चला गया, आगे चला गया, पीछे चला गया, और ये अभ्यास करते करते सिर्फ उसके कानों से, उसके इस यहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर सिर्फ ध्वनि रह जाती है, मेरी गुरु की आवाज रह जाती है। तो उसके माध्यम से जब वो बच्चा सुनता है, करता है, तो क्या होता है कि वो एकदम ही मेडिटेशन में चला जाता है, जी जी। वो ध्यान में चला जाता है, जहां उसको ये नहीं पता कि उसके वस्त्र कैसे लग रहे हैं, वो कितना सुंदर लग रहा है। वही कहते हैं कि एक चरम अवस्था नृत्य की पहुंच जाती है, और इसको हम जब नृत्य करते हैं तो क्लासरूम हो तो गया। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप मंच पे गए हो और आप ट्रांस में चले गए हो? बिल्कुल बिल्कुल, जी। लेकिन यही बात है ना, आपको सजग भी रहना है, क्योंकि ये तो एक मंच पर हो रहा है, हमें ध्यान रखना है कि मंच वहीं तक है। मेडिटेशन वैसे भी बहुत ही सक्रिय मतलब प्रक्रिया है कि आपको पता होता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी। क्योंकि हम पब्लिक में है ना, जी। तो पब्लिक में है तो हमें पता लगाना रखना पड़ेगा। जी। आपको बताती हूँ, जब हम मंच पर जाते हैं जी। तो मंच पर जाने के लिए जब हम पहली बार हम आप बैठे हुए हैं, जी। तो पहला क्या होता है, मंच पर, क्योंकि मैं मंच पर हूँ तो जो दर्शक है उसके लिए भगवान तुल्य हूँ, ईश्वर तुल्य हूँ, ऐसा हमें सिखाया गया है। जी। और मेरे लिए जो वहां बैठे हैं तभी दर्शकगण मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। बिल्कुल। तो 2 धाराओं का विपरीत, क्योंकि वो देखने आए हैं, मैं उनको दिखाने आई हूँ अपनी संस्कृति। तो यहाँ पर जब मिलन होता है तो हाय हेलो होता है, ये हो गया, वहां से यहाँ से हो गया। अब दूसरी प्रक्रिया आई, जब हम बीच में चले जाते हैं, अपने कृष्णमय हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं, गौरी को याद करते हैं, तो बीच में मेडिटेशन, मैं चली जाती हूँ उस लोक में, शिव के लोक में। जी। मैं चली जाती हूँ गौरी जी, या फिर मैं आह्वान करती हूँ कि माँ आप आइए, जी। या फिर शिव जी आप आइए, अब मैं बैठ रही हूँ, आप मेरे अंदर आ जाइए, आपको नृत्य करना है। जी। तो ये मेडिटेशन हो गया। और मेरे साथ साथ, क्योंकि उनको भी चलना है, जी। वो मुझसे ही मिलने आए हैं वहां पर, जी। तो जो दर्शक है वो भी उसी अवस्था में चले जाते हैं। जी। तो कम से कम 20 मिनट हम सब मेडिटेशन में रहते हैं मंच प्रस्तुति के दौरान, और फाइनल जब एंड होने लगता है तो फिर हम वापस इस धरा पर आते हैं, क्योंकि हम इस भूलोक के वासी हैं, वापस आते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, और कार्यक्रम संपन्न होता है। जी। तो हमने इतना बहुत ही करीबी से देखा कि कैसे साइंस, आध्यात्म, मेडिटेशन, कथक आपस में जुड़े हुए हैं, और आज का जो हमारा जमाना है वो है सोशल मीडिया का। जी। तो कैसे आपको लगता है कि क्या आज भी हमारा जो छात्र है, जो बच्चे हैं, क्या इस विधा को लेने के लिए आज भी तत्पर हैं? क्या वो उस विधा को ले पा रहे हैं? क्या लेने में सक्षम है आज की डेट में भी? हाँ, आज की डेट में भी कुछ ऐसे बच्चे जरूर हैं जो इस विधा को लेना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि उनको ये लगता है इसमें भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आपको जहां तक लगता है कि मैं करूंगी, मैं डेडिकेशन के साथ करूंगी, गुरुजी मुझे सिखाएंगे, मैं करूंगी, लेकिन उनको लगता है कि फिर आजीविका कैसे होगी। बिल्कुल। क्योंकि आज भी मैं कहीं जाती हूँ, आज तो नहीं, 10 साल पहले मैं कहीं जाती थी, कहती थी कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, मैं कथक नृत्यांगना हूँ। तो कथक नृत्यांगना तो है, पर आप करती क्या है? तो ये प्रश्न एक मतलब क्या कहे, ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न उस समय होता था। तो आज बच्चों के मन में यही दुविधा है। मैं यही चाहूंगी कि कहीं ना कहीं से कुछ स्कॉलरशिप, फेलोशिप मिलते हैं तो वो बच्चों को पता चले, उसका प्रचार प्रसार हो। मैं तो करती हूँ, और मीडिया में प्रसार प्रसार हो, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे, तभी वो फुल अच्छे तरीके से
डेडिकेशन के साथ सीखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। ये जरूरत होती है। तो अभी भी मतलब बच्चे लेकिन इसको शिक्षा को लेने के लिए तैयार हाँ, हैं, तत्पर हैं अभी बिल्कुल भी? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे लेने के लिए तैयार हैं जी। और बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास कठिन कठिन ताल है, धमार ताल है और बहुत सारे ताल जो कठिन ताल है, कठिनतम ताल है, उनको बच्चे पढ़ते हैं। वो मैथ्स है जी। तो उसको पढ़ते हैं, करते हैं, मेहनत एक कर एक रहे और हैं। आपकी बात में पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आज की डेट में मैं देख रही हूँ कि फ्यूजन काफी आ गया है कि बच्चे वेस्टर्न डांसेस पे या बॉलीवुड डांसेस पे भी कथक करते हैं या और भी दूसरे जो है वो कथक जो नृत्य के प्रकार है करते हैं। आप इस चीज से कितना सहमत हैं? देखिए, डिपेंड करता है आपने कौन सी मुद्राएं ली है। अच्छा, ठीक है, अगर मान क्या लीजिए फ्यूजन करना सही है? क्या हम अपनी संस्कृति को मिक्स कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को गंवा रहे हैं क्या, या फिर ये करना एक कम से कम बच्चे इस कारण हमारी संस्कृति को जान रहे बिल्कुल हैं? एग्जैक्टली, दोनों ही चीजें इसका परिप्रेक्ष्य देखिए। अगर जी। हमने बिल्कुल ही थर्ड क्लास जो शब्द है उस पे अगर कथक कर दिया तो वो उसकी जो है ना उसकी आत्मा वहां पर थोड़ी परेशान हो जाती है। जी। अगर हमने सही शब्दों के वाले कोई गाना है, हमारा फोक है, मान लीजिए कोई भारतीय फोक है या पुराने कोई दादरा और उस पे ठुमरी है, पुराने सिनेमा के भी गाने बड़े अच्छे अच्छे होते थे, उस पर अगर बच्चों ने कुछ किया तो कहीं से भी खराब नहीं है। उससे क्या होगा, बच्चों के मन में एक रोचकता बनी रहेगी। वरना आप कंपल्शन में आज के जनजीस को नहीं कर सकते हैं, आपको करना ही है, वो नहीं मानेंगे। तो इस माध्यम से अगर सही तरीके से आ रहा है तो कहीं भी निंदनीय नहीं है। तो ठीक है, फ्यूजन आपके हिसाब से किया जा सकता है? किया जा सकता है, डिपेंड सीमा करता में है। रहते हुए। हाँ, एक सीमा में आपको, और सीख करके अगर आपने 15 वर्षों तक कथक सीख लिया है फिर आप फ्यूजन करिए तब सही चीज करिएगा। जी। आपने 2 दिन कथक के 2 स्टेप सीखे और आप फिर किसी से मिला दीजिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। मैं चाह रही थी कि आप जो 4 पंक्तियां पढ़ी आप उन पे थोड़ी मुद्रा करके दिखाइए जी, जी। और बताइए कि इसमें रस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से रस यहाँ पर आप लगा सकती हैं इन पंक्तियों में। तो मैं पढ़ती हूँ, आप थोड़ा सा मुद्रा करके पहले तो बताइए। आपकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं, मुझे लग रहा है कि मैं उसको अपने जो हमारे म्यूजिक कंपोजर है मैं उनको दूं जी। और इस पे मैं नृत्य प्रस्तुत करूं। तो अभी आपके साथ में करती हूँ। जी। जी। तो मैं शुरू करती हूँ। जी। तो कान्हा तुम सब सुनते हो, कान्हा तुम सब सुनते हो, तो बात मेरी भी सुन जाना, तो बात मेरी भी सुन जाना, तुम रुंझुन करते आ जाना, तुम रुंझुन करते आ जाना, मेरे मन को हर्षा जाना। मेरे मन को हर्षा जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये विरहा सही न जाए अब, ये विरहा सही न जाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब, ये दूरी भी तड़पाए अब, तुम वेणु अपनी दे जाना, तुम वेणु अपनी दे जाना, या साथ मुझे ही ले जाना, या साथ मुझे ही ले जाना, तुम तकधुन करते आ जाना, तुम तकधुन करते आ जाना, और साथ मुझे भी ले जाना। और साथ मुझे भी ले जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर Thank बताया you. आपने, बताया। तो बताइए इसमें कौन कौन से रस हाँ, इस्तेमाल अब हुए? देखिए अभी रस पे बहुत सुंदर है। तो जीवन में जैसे आपने कथक नहीं सीखा पर आपके अंदर भी 9 रस हैं, संगीत है, हर जो भी यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं उनके अंदर भी रस हैं। जी। तो जैसे रौद्र रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, वीर रस हो गया, करुण रस हो गया, विभत्स रस हो गया, शांत रस हो गया, ऐसे प्रकार श्रृंगार रस हो गया, ऐसे 9 रसों की श्रृंखला है। तो भरत मुनि जी ने 8 रस दिए थे, बाद में एक शांत रस को ऐड किया गया। अब देखिए आज जो आपने किया उसमें है कि श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ संयोग होता है जब राधा जी तैयार हो रही हैं और श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, ये श्रृंगार में इंतजार करना। दूसरा, फिर राधा जी तैयार होकर कृष्ण का इंतजार किया और कृष्ण आए और कृष्ण चले गए, तो वियोग। जी जी जी। तो श्रृंगार के 2 पार्ट है, आपके वाले में दोनों पार्ट हमने कवर किया। तो इस प्रकार से यहाँ था श्रृंगार रस का 2 भाग, संयोग और वियोग। जी जी, इसको हमने किया और बाकी तो 9 रस है। बहुत सुंदर। और आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, पुस्तकें भी लिखी हैं कथक के ऊपर, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरी एक पुस्तक मैंने नाट्य शास्त्र पर जो लिखा उसको अनुवाद किया, आज बच्चों के बीच में लोकप्रिय वो पुस्तक है। और मैंने एक कथक योग पे पुस्तक लिखी है। मैंने एक हनुमान जी के ऊपर हनुमान चालीसा का असर कैसे हमारे ऊपर पड़ता है और उसके हर शब्दों में कैसे हमारे जीने की शक्ति बढ़ती है, कैसे हमारे शरीर के बहुत सारे
परेशानियां दूर होती है। जैसे हनुमान बाहुक उन्होंने जब लिखा था तुलसीदास, जी। उनके हाथ में दर्द था, ओके। तो वहां से इसको जब लिखा उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था, वहां से वो दर्द दूर हो गया। ऐसे हनुमान चालीसा की प्रत्येक जो पंक्तियां हैं, दोहे हैं, उसमें जीवन जीने की कला बताई गई है। जी। फिर एक पुस्तक आ रही है फुल कथक पे मैंने लिखा है, जो कि कथक की अंग उपांगी यूनिवर्सिटीज के लिए है, बच्चे जो उसमें एग्जाम देंगे उसके लिए लिखी हुई है। ओके। इस प्रकार से 5-6 पुस्तकें अभी तक आ गई हैं। मुझे लगता है आपको इसमें पीएचडी भी कर लेना चाहिए। जी जी, मुझे लग रहा है। देखा जाए तो आपने पीएचडी कर ही ली है, बस एक डिग्री की कमी है। बस आप देखें ईश्वर कब कहते हैं वो भी जल्दी से हो जाए। जी जी जी। तो शालीना जी, बहुत ही हमारी रोचक और अद्भुत बात रही, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो इस तरह से ज्ञान विज्ञान को जो है जोड़ पाएगा, उसका योग कर पाएगा। तो आपका हमारे यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में मैं मन से आत्मा से बहुत प्रसन्न हूँ कि इस तरह का एक यूनिक टॉपिक हमारे ज्ञान विज्ञान को आज मिला है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई है, आध्यात्म से जुड़ी हुई है, और हर मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में हमें अपनी संस्कृति को जगाए रखना चाहिए, संजोए रखना चाहिए, और अगली पीढ़ी को हमें से ट्रांसफर करना चाहिए, जैसे शालीना जी कर रही हैं। उन्होंने बुक्स लिखी, और आज भी मंचन के द्वारा वो पुरानी कथाओं को भी जो है वो नर्तन के द्वारा जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। और हमारे बच्चे भी पीछे नहीं हैं, वो लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का समाप्त करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी इसके प्रति रुचि जागृत हुई होगी। मैं देखती हूँ आज भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो कथक सीखने जाते हैं, और मुझे अपना वो समय याद आता है जब मैं अपनी बिटिया को कथक सिखाने के लिए ले जाती थी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, जो आपने हमारे प्रोग्राम को सुनने में ये समय दिया। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में, एक नए विशेषज्ञ के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।